आप सभी का स्वागत है गया धाम में। और हम लोग अभी गया धाम के सीताकुंड स्थान पर है, जहाँ पे माता सीता ने दशरथ महाराज जी को पिंड प्रदान किए थे। तो मैं इसलिए ये टॉपिक लिया क्योंकि कई बार ये होता है कि कई जो लेडीज़ लोग हैं, जो महिलाएं, वो मुझे प्रश्न करते हैं कि क्या हम भी अपने पितृपुरुष को पिंडदान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो पिंडदान नहीं करना चाहिए, केवल पुरुष ही पिंडदान करना चाहिए। तो उन लोगों को मैं ये सीता माता का उदाहरण देता हूँ। जो सीता माता जो है वो कैसे यहाँ पे आके पिंड प्रदान की थी। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो दशरथ महाराज जब ये संसार से अप्रकट होकर चले जाते हैं, तो क्या होता है कि भगवान राम सीता माता के साथ इस धाम में आते हैं, गया धाम में आते हैं। और यहाँ पे आकर जो है वो दशरथ महाराज जी को पिंड प्रदान करने के लिए एक जो है व्यवस्था बनाते हैं। तो क्या होता है कि सीता माता को यहाँ पे बिठा के भगवान राम जाते हैं पिंड प्रदान करने के लिए, जो सामान इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। तो सीता माता यहाँ पे क्या करते हैं, सीता माता क्या करते हैं कि बैठते हैं और फिर भगवान राम जब जाते हैं ये श्राद्ध के लिए जो सामान लेने के लिए जाते हैं, तो इसी समय जो है दशरथ महाराज जो है वो प्रकट होते हैं। और दशरथ महाराज प्रकट होने के बाद वो कहते हैं कि बहू, मुझे भूख लगी है, आप जो है मुझे जल्दी पिंड प्रदान कीजिए। तो जब इस प्रकार कहते हैं तो सीता माता कहती है कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी तो आपके पुत्र गए हुए हैं जो श्राद्ध का सामान लेने के लिए। लेकिन दशरथ महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे आप पिंड प्रदान कीजिए और मैं जो हूँ जल्दी चला जाऊँगा। तो सीता माता क्या करती है कि सीता माता जो कि खुद महालक्ष्मी है, वो क्या करती है कि बालू से इसी जगह में वो पिंड बनाती है। और पिंड बना के वो जो है क्या करती है कि दशरथ महाराज जी को अर्पण करती है। वहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, वहाँ पे अक्षय वट होता है, वहाँ पे फल्गु नदी के किनारे, और वहाँ पे गौ माता भी होती है, और वहाँ पे तुलसी जी भी होती है। तो इन लोगों को साक्षी रखकर सीता माता जो है वो पिंड प्रदान करती है और दशरथ महाराज जो है उसको ग्रहण करते हैं। मैं आप लोगों को एक फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ जहाँ पे ये वर्णन है कि कैसे दशरथ महाराज जो है उस पिंड को ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो बालू का पिंड सीता माता प्रदान कर रही है और यहाँ पे दशरथ महाराज जो है उसको स्वयं हाथ से ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार दशरथ महाराज जो है यहाँ सीता माता से जो है पिंड ग्रहण करते हैं। और फिर जो है जब भगवान राम आते हैं तो क्या होता है कि फिर जब भगवान राम जो श्राद्ध का जो करते हैं तो उस समय फिर दशरथ महाराज नहीं आते हैं। तो जब नहीं आते हैं तो भगवान राम आश्चर्य होकर पूछते हैं कि पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सीता माता कहती है कि वो जो है पहले से मेरे से पिंड ले चुके हैं, है ना। तो इसका साक्षी वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण साक्षी है, अक्षय वट साक्षी है, फल्गु नदी साक्षी है, गौ माता साक्षी है। इस प्रकार वो साक्षी प्रदान करते हैं। लेकिन जितने भी ब्राह्मण हो या गौ माता हो या फल्गु नदी, ये सब जो है मुकर जाते हैं, ये सब साक्षी नहीं देते हैं। सिर्फ एक ही है जो अक्षय वट, वो साक्षी देते हैं, जिसके कारण सीता माता उस वट वृक्ष को वो वरदान देती है कि वो अक्षय बनी रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो अक्षय वट के सामने कोई अगर श्राद्ध देता है
तो उसका श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वो अक्षय लोक में, एक लोक है अक्षय लोक, उस अक्षय लोक में वो जो है जाके उसको स्थान मिलता है। तो इसी प्रकार तो यहाँ से हमें ये प्रतीत होता है कि जैसे सीता माता ने पिंड प्रदान किए हैं, तो इसी प्रकार जो माताएं, महिलाएं, स्त्रियां, वो भी अपने पितृपुरुष को पिंड प्रदान कर सकते हैं। ये एक भ्रम धारणा है कि नहीं, सिर्फ पुरुष लोग ही पिंड प्रदान करेंगे और स्त्रियां नहीं कर सकती। तो ये सीता माता को उदाहरण लेते हुए हम यही देखते हैं कि जो है स्त्रियां भी अपने पितृपुरुष को पिंड प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है सीताकुंड जगह है जहाँ पे सीता माता ने जो है पिंड प्रदान किए थे। और तो ये आप देख रहे हैं कि ये एंट्रांस है और यहाँ पे जैसे जो बोर्ड लगा हुआ है, सीताकुंड का बोर्ड लगा हुआ है। और ये फल्गु नदी है, फल्गु नदी जो है बह रही है। फल्गु नदी में बारिश के समय में पानी रहता है, लेकिन बाकी समय में वो फल्गु जो है सूख जाता है, पानी नहीं रहता है। और लेकिन उस बालू को अगर खोद दिया जाए तो नीचे से जो है वो पानी मिलता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रकार एक आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिए यहाँ पे ये सीताकुंड के बारे में। और आगे फिर हम और भी गया धाम में और भी जगह का जो महत्व का हम आप लोगों को दर्शन और जो जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।